स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का 6 चैप्टर स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी मीन्स में कैसा होता है, स्टैटिक्स में नंबर होते हैं जो टैबुलर फॉर्म में गिवे होते हैं। टैबुलर मीन्स टेबल के फॉर्म में जो गिवन होते हैं। तो आज हम वो सॉल्व करेंगे। इसमें होते हैं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ग्रुप और अनग्रुप हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ये जो भी है यहाँ पे, ये जो टैबुलर फॉर्म में दिया है, ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि 0 से 2 है, 2 से 4 है, तो इसको हम लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट में। इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे मीन। मीन देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप्स है मीन में। डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। डायरेक्ट मेथड को हिंदी में हम लोग प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं। अज्यूम मीन मेथड को अनुमानित माध्य पद्धति कहते हैं। स्टेप डेविएशन को सोपान विचलन पद्धति कहते हैं। आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला जो होता है, इसके लिए हम लोगों को 4 कॉलम बनाने होंगे। जब हम लोग टेबल प्रिपेयर करते हैं 4, अज्यूम मीन मेथड में हम लोगों को 5 और स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग को 6 कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और कौन कौन से, उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड वाला। स्टार्ट करते हैं 6.1 प्रैक्टिस सेट का। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो फर्स्ट वाला मेथड है जिसे हिंदी में हम लोग प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं। सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले भी इसे पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी में समय घंटों में। जैसे हमें डेटा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 विद्यार्थियों की संख्या। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन यार देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम ले लेंगे क्लास वर्क। क्लास वर्क मीन्स स्टार्टिंग का जो आपका डेटा गिवन है वो वाला। जैसा दिया है डेटा लिख लेंगे 0 से 2, 4। इसके बाद तुरंत ही बाद हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क, जिसे हिंदी में हम वर्ग मध्य बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको निकालने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देखो डेटा गिवन है। इन दोनों डेटा को, इस दोनों को क्या करना है, नंबर को प्लस करना है। प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। चलिए करते। 0 और 2 हो गया 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 सा 2, 2 और 4, 2 और 4 करेंगे तो कितना हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 सा 6। अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो आगे भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट 5 7 और ये 2 9। अब हमें यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बारंबारता, जिसको हम लेते हैं FI। फ्रीक्वेंसी को F से दिखाया जाता है, FI। लिख लेंगे 7 दिया, 7 18 12 10 3। अब लास्ट में हमें निकालना क्या है, FI इंटू XI। दोनों का क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 7 1 जा 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, 9 3 जा 27। यहाँ पे ले लेंगे हम टोटल। इसको दिखा देंगे समीशन FI। इसका टोटल कर लेते, 10 20 कैरी 2 3 4 5 50। यहाँ का भी टोटल ले लेंगे 14 21। ये जो हमें मिल गया, ये मिल गया सबमिशन FI XI। अब फॉर्मूले पे पुट करके मीन निकालेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होता है मीन। इस मीन को हम लोग x बार से भी दिखा सकते हैं। हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं इसे माध्य। इसका फॉर्मूला ले लेंगे समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। अब जिसकी वैल्यू आई है ले लेंगे कितनी है, 218। ये वैल्यू ले लेंगे 50। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिवाइड कर लेते हैं।
50 से करते हैं। 50 के टेबल में तो 28 आएगा नहीं, पूरा ले लेते हैं, देखते हैं कितने टाइम आएगा। डिवाइड कर देते, 50 से डिवाइड करते, 54 जो 200, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8, 18 हो गया 0। आगे कुछ नहीं, डेसिमल लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे। इसको ले लेते हैं 3 टाइम, 150, 30 हो गया। अब इसमें तो जाएगा नहीं, एक बार डेसिमल आया 0, 6 टाइम 300। मीन्स हमारा आंसर कितना होगा इसका 4.36। ये हमारा क्या निकल गया, मीन। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क को मैं वापस से बता, क्लास मार्क कैसे निकालें, जिसे हिंदी में वर्ग मत कहते हैं। इसके लिए दोनों जो भी दिए रहेंगे उन दोनों को प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड की तरफ बढ़ते। अज्यूम मीन मेथड, जिसे अनुमानित माध्य पद्धति कहते हैं। इसमें हम लोगों को कुल 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो देखते हैं इसके लिए। In the following table, the toll paid by the drivers and the number of a vehicle is so. Find the mean of toll by the assume mean method। यहाँ पे हमें कौन से मेथड से करना है, assume mean निकालना हमें मीन ही है, लेकिन कौन से मेथड से, assume mean मेथड से निकालना। तो इसमें हम लोग को दिया टोल दिया, जमा कर रुपया, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसको, वाहनों की संख्या, डेटा हम लोग को वैसे ही सेम दिए। तो इसमें निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कितने कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे, 5 कॉलम आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो 5 कॉलम मैंने प्रिपेयर कर लिया, देख लेते कौन कौन सा। सबसे पहले तो क्लास निकलेगा, जैसा है वैसे लिखा। इसके बाद हम लोग को क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें DI निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए निकालते हैं। पहला जो भी डेटा गिवन था मैंने पूरा लिख लिया, 300 to 400, 400 to 500 लिख। अब मुझे क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। दोनों को क्या करना है, प्लस कर लेना। 300, 400, 700, 700 का 700 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 350। नीचे वाले भी ले लेते हैं, 400, 500, 900, 900 का कितना जाएगा 450। अगर अब हमें ध्यान दें तो इसमें फ़र्क कितने का, 100 रुपीज़ का फ़र्क। तो ले लेते हैं यहाँ पे 550, 650। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, हो जाएगा 750। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, DI निकालना है। तो DI निकलता कैसे, XI माइनस A। तो A कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे डेटा कितना किया, 1 2 3 4 5 दिया। तो आप क्या करो, इसमें से कोई बीच वाला, चलिए देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, DI निकालने का फॉर्मूला करता है XI माइनस A। तो अब हमें A लेना, तो A कैसे लेते देखिए, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 दिया। तो आप क्या कर लेते, 2 यहाँ छोड़ के लीव के ले लीजिए 5। सपोज यहाँ तो 5 दिया है, अगर सपोज आपको 6 दिया डेटा दिया हो, कितना 6, तो उसमें से आप कोई भी थर्ड वाला या फोर्थ वाला ले सकते हैं, आंसर राइट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डेटा ले सकते हैं। चलिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। एक्स आई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 550। मीन्स हमें 550 में से एक्स आई में से हमें क्या करना है, 550 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा दिखाना है इसको, एक्स आई माइनस 550। तो एक्स आई पहले यहाँ से निकालते जो हम लोग ने ए लिया, क्योंकि 550 में से 550 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर उसके नीचे कर लेते हैं 650 में से 550 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा -200। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 200 और ये माइनस। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, FI और DI। मीन्स DI यहाँ से हम लोग को मिल गया, FI यहाँ पे गिवन है। 8 यहाँ पे भी माइनस लगेगा, 8 2 16 मतलब 16,000। इसको कर लेंगे
11,000 माइनस में, और 0 से 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर कर लेंगे, हो जाएगा 7,000, इसका 8,000। अब आपको क्या करना, क्या है, माइनस वाले को सब एक साथ प्लस करना है और प्लस वाले को, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 16, 11, 0 0 0 7 और ये 2, 27,000 माइनस में, तो माइनस। अब इसका कर लेते हैं, 15,000 हो गया ये हमारा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, क्योंकि माइनस में प्लस में माइनस हो जाएगा, 0 0 0 2 और ये 1, 12,000, बड़ा ये माइनस तो माइनस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको लिख लेंगे FIDI। अब इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 0 0 0 0 10 22 की 2, 40। चलो स्टार्ट करते हैं, टोटल हो गया, फॉर्मूले में पुट करते। तो सबसे पहले इसमें हमें डी बार निकालना पड़ता है। डी बार का फॉर्मूला होता है समीशन FIDI, समीशन FI। ये जो FI है इसको आप एन भी ले सकते हैं। पुट कर देते हैं उसका फॉर्मूला, जो वैल्यू आएगी -12,000, जीरो से जीरो कैंसिल, उसको डिवाइड कर देते हैं। इसको छोटा कर देते हैं पहले, 2 से, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 21, इसको ले लेते हैं 600, 21 से डिवाइड कर देते हैं, 60, 40, 2 टाइम में ले लेते हैं 42, माइनस कर देते हैं 8 1, 0 आ जाएगा। इसको ले लेते हैं 8 टाइम, देखते हैं 16, 8 2, ये 1, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 120, 7 टाइम, 7 1 7, ज़्यादा हो गया, हम लोग 6 टाइम ले लेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 टाइम में ज़्यादा, 5 टाइम लेके देख लेते हैं, 5 1 5, 5 2 10, ले लेते हैं 5, 105, माइनस कर देते हैं, 10 में से 5 गया 5 2, और 1 में 150, 7 टाइम लेके देखते हैं, 7 1 7, 7 2 14, डी की वैल्यू आ गई, लिख लेते हैं हम लोग, 28.75, 28.75 हो गया, और ये बड़ी है तो माइनस में आएगी। अब हम निकाल लेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला था एक्स बार, निकलेगा ए प्लस बी बार। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 550 प्लस -28.75, हम लोग इसे माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी इसको माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 500.3। आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा। थैंक यू। आगे का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में।